सिंध काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। काबीना में नए वुज़रा, मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी को शामिल करने के साथ साथ कई महकमों के कलमदान तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस्माइल राहू को काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि वजीर लेबर शाहिद हईम से वजारत वापस लिए जाने का इम्कान है। सिंध गनी से बल्दियात और नासिर हुसैन शाह से मनसूबा बंदी का कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान है। मजीद मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के महकमों भी रद्दोबदल मुतवक्के है। फ़लस्तीन में आज भी इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मासूम फ़लस्तीनी जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीन का मामला भरपूर अंदाज में उठा रहा है। कई यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया। इसराइल के जुल्म पर कई ममालिक जो खामोश थे अब बोलने लगे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें गंदम की काश्त के लिए खुसूसी सहूलियात फराहम करने की बात शामिल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिलावल भुट्टो की हुकूमत की पॉलिसी का बुनियादी मकसद किसानों को हर मुमकिन सहूलत देना और ज़राई शोबे को मजबूत बनाना है। उनका कहना था कि गंदम की काश्त के लिए दी जाने वाली ये सहूलियात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। IMF का गुज़िश्ता माली साल 2000 में 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए BR के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात से पहले माशी टीम ने टैक्स महासिल और मालियाती कारकर्दगी का डेटा IMF से शेयर किया। महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात हदफ पूरा न होने की वजह करार। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा रहा, लेकिन नए टैक्स इकदामात से कम रेवेन्यू जमा हुआ। रवा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब करार। मरियम नवाज ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते वो गैर ज़रूरी ज़बान दराजी भी मत करें। उनका कहना है कि पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत की मिसाल कायम की है। पंजाब हुकूमत का स्मोक से निपटने के लिए जामे मनसूबा तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी का इजलास। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के इक़दामात की मंजूरी। इजलास में बताया गया, सूबे में फ़िज़ाई आलूदगी नापने का जदीद निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में माहौलियाती मनसूबों पर काम जारी। सीनियर वजीर ने कहा, स्मोक की संगीन सूरत हाल में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद करने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से अपील की, आवाम को स्मोक से आगाही के लिए हुकूमत का साथ दो। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए दाखिला पॉलिसी मंजूर। MD कैट टेस्ट पास करना लाजमी करार। ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमे सेहत से मुतालिक अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज ने साहिवाल के कार्डियक मरकज़ में सर्जरी के आगाज़ को खुशाइन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के जल्द क़याम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की भी हिदायत कर दी। डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक हादसा। दानासर के मकाम पर गाड़ी खाई में गिरने से 11 अफराद जान से गए। जान बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा खानोजई से डेरा इस्माइल खान आते हुए पेश आया। हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। 3 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों और तमाम नाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वज़रा के मुज़फ़्फ़राबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। तमाम मुतालबा तस्लीम। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को एहतजाज का ऐलान किया था।
वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद जाने की हिदायत की थी। वफाकी वज़ीर का कहना है आइनी इदारे में जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट और आटा भी कम कीमत फराहम किया जा रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का गैर आइनी मुतालबा किया। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करना मकबूजा कश्मीर की आवाम से बेवफाई होगी। दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाब से जलालपुर पीरवाला समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। नौराजा भट्टा के मकाम पर शगाफ बंद करने का काम जारी। पानी की सतह बुलंद। M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक हिस्सा 13वें रोज भी बंद। पाकपतन में गांव सोडा मुकम्मल दरिया बोर चकबाखर के 50 घर कटाव की जद में आ गए। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के देहात मुतासिर। मटियारी सईदाबाद में कराची कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। नकल मकानी का अमल जारी है। इस्लामाबाद और पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पैमा मरकज़ के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी, पिशावर, सुहाद, लोहरदीद और चित्राल में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले की गहराई 195 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। ज़लज़ले के बाद अवाम में खौफ हिरास, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। FIA में करप्शन और नाक़िस तफ्तीश में मुलव्वस खातून समेत 5 अफसरान को महकमाना सजाएं सुना दी गईं। 4 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ, जबकि खातून ऑफिसर के ओहदे की तनज़्ज़ुली करके इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर कर दिया। सजा पाने वाले एहलकार इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जोन में तैनात थे। DG FIA रिफत मुख्तार राजा का कहना है FIA में करप्शन, गफलत और नाक़िस तफ्तीश करने वालों की कोई जगह नहीं। इदारे को काली भेड़ों से पाक करने के लिए सख्त एहतसाबी अमल जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू। कहा भारत भी दहशतगर्द गिरोहों की माली मदद को नहीं छुपाता, ये मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बोले सैलाब से पंजाब और पख्तूनख्वा में तारीखी नुकसानात हुए। विफाक पर तनकीद नहीं कर रहा, दरख्वास्त कर रहा हूँ सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी सतह पर बात करें। पता था हमारे मैंडेट पर शब खून मारने की तैयारी कर ली गई है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। कहा शब खून मारने के इरादों को देखते हमने बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का असल चेहरा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी इस करप्ट निज़ाम में जमात इस्लामी के साथ पार्टनर है। जमात इस्लामी ने कब्जा मेयर को लाने में अपना किरदार अदा किया। वो मैंडेट पर शब खून मारने में बराबर की शरीक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने साइबर क्राइम नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। 6 सहाफ़ियों को जारी किए गए नोटिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए NCCIA ये क्या तमाशा लगा रखा है, किस कानून के तहत नोटिस जारी हुए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और अशफाक समेत दीगर सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए। चीफ जस्टिस का यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इज़हार बरहमी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शिकायत की कॉपी और मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक 7 दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस के आगा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार वकला ने दलाइल देने से इनकार किया और कमरा अदालत छोड़ दिया, जिससे उनका रवैया अदम दिलचस्पी जाहिर करता है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। गवर्नर बलूचिस्तान की रिहाइश गाह के बाहर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी हो गए। उस मौके पर रिहाइश गाह के बाहर पुलिस एहलकार मौजूद थे, जबकि गवर्नर बलूचिस्तान से कुछ तलबा मिलने आए थे। उस मौके पर पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान कलामी हुई। पुलिस का कहना है फायरिंग से जख्मी होने वालों में 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की जिला टांग में आम कमेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया
कोट खदर के इलाके में पेश आया, जहां रात गए मुसल्लह अफराद ने आम कमेटी के सदर के घर पर फायरिंग कर दी। DPO का कहना है फायरिंग के नतीजे में आम कमेटी के सदर सलाहुद्दीन जाम बहाक और उनके भाई जख्मी हुए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूअ पर पहुंच गई, मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। टेलीकॉम कंपनी से सार्फिन का डेटा लीक नहीं हुआ। PTA ने डेटा लीक से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल कर ली। PTA ज़राए के मुताबिक इंटरनेट पर मौजूद शहरियों का डेटा पुराना है। तहकीकात से लगता है शहरियों का डेटा मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया गया। PTA की तहकीकात के मुताबिक शहरियों की CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री का डेटा एक जगह पर मौजूद नहीं। CDR, ट्रैवल हिस्ट्री, फैमिली ट्री, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का डेटा टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास नहीं होता। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ले ली। 28 साल मरीज को तेज बुखार और पेट में तकलीफ की शिकायत पर दाखिल किया गया, मगर इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक कोंगो में मुब्तला शख्स पेशे के एतबार से कसाब था। मरीज को 2 रोज़ कबल जीना अस्पताल लाया गया था। इंतकाल कर जाने वाले मरीज में आज सुबह कोंगो की तस्दीक हुई थी। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच और दीगर के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 4 मुकदमात की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम मुल्ला निसार की 4 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने चारों मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम को फ़ी मुकदमा 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुकदमात में लियारी गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच, जाकिर डाडा, शाहिद MCB भी नामजद हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के इदारे मलाला फंड ने गजा में काम करने वाली तंजीम को $1 लाख की फंडिंग का ऐलान कर दिया। एलामी में कहा गया कि फंडिंग से उन बच्चों को मदद मिलेगी जिनकी तालीम और दीगर अहम सर्विसेज तक रसाई मुतासिर हुई। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एड, रिलीफ एंड असिस्टेंस को खिदमत जारी रखने पर मदद मिलेगी। मलाला यूसुफजई ने कहा, हमें नस्ल कुशी के खात्मे का मुतालबा जारी रखना चाहिए। इसराइल पर मुहासरा खात्म, सरहदें खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। फ़लस्तीनी बच्चे बेहतर मुस्तकबिल और हमारी मदद के मुस्तहिक हैं। एशिया कप का तारीखी लम्हा, पाकिस्तान और भारत पहली बार फाइनल में आमने सामने। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल 28 सितंबर को होगा। कौमी कप्तान सलमान आगा ने बांग्लादेश से फतह के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जानते हैं कि फाइनल में क्या करना है, हम तैयार हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 11 रन से दिलचस्प मुकाबले में बॉलर्स और फील्डर ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। शाहीन आफरीदी ने इब्तिदा से ही दबाव डाला। रवाई मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार शिकस्त दी। फैसला कुन मुकाबला बाकी। और शाहीन शाह अफरीदी T20 में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले फास्ट बॉलर बन गए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैच में शाहीन अफरीदी ने 17 रन के बदले 3 विकेटें ली और 2 छक्कों की मदद से 19 रन भी बनाए। शाहीन अफरीदी को शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। T20 इंटरनेशनल में शाहीन अफरीदी का ये 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है।